हम तो कहते हैं बंगाली को दो भाग में बांट दीजिए। जब इतना कुछ सहना पड़ रहा है हम वहाँ के हिंदू को, तब दो भाग में बांट दीजिए। एक तरफ हिंदू रहेगा, एक तरफ मुस्लिम रहेगा। देखिए कश्मीर का इतिहास, वहाँ कश्मीर से रातों रात पंडित खाली करवा गया था, कश्मीरी पंडित को। वही बंगाल में हो रहा है। हिंदू मुस्लिम राइट कराने का बीजेपी की चाल है। एक हिंदू हो के मुस्लिम में टोपी पहन के वहाँ दंगा कर रहा। बंगाल में हिंसा हो रहा है, क्या कह रहे हैं कि कौन उसका जिम्मेवार है? उसका जिम्मेवार वहाँ के गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है। हाँ, ममता बनर्जी है वहाँ का जिम्मेवार। बताइए, आपके स्टेट में इतना बड़ा घटना हो चुका है, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लागू होने जा रहा है, तो इस पर तो आपको वहाँ फेलियर देख रहे हैं। ममता सरकार वहाँ फेलियर है। फेलियर है। हाँ, फेलियर है, बिल्कुल है। वहाँ सब दंगा वही करवा रहे हैं। बताइए, एक पक्ष को खुश करके रखना कहाँ तक जायज़ है? वो दंगा कैसे करवा? ये कोई गवर्नमेंट कैसे नहीं, वही बोले हैं जब वक्फ बोर्ड जो पास हुआ है बिल, उसको वो खुद एक राज्य सरकार बोल रही है कि मैं लागू नहीं होने दूंगा। ये कहाँ तक ठीक है बताइए? वो भी सरकार में है ना। तो वो मुस्लिमों के पक्ष में बोल दी है कि वक्फ लागू नहीं होगा, उसके बावजूद भी मुस्लिम हिंसा कर रहे हैं, पलायन हो रहा है। नहीं, पलायन तो हिंदू हो रहा है। पलायन तो हिंदू हो रहा है, मुस्लिम तो हो नहीं रहा है। बताइए, अब इसको सेकुलर हम समझेंगे? सेकुलर नहीं समझेंगे, समझे ना। जब वहाँ से एक पहले तो देखिए कश्मीर का इतिहास, वहाँ कश्मीर से रातों रात पंडित खाली करवा गया था, कश्मीरी पंडित को। वही बंगाल में हो रहा है। वही बंगाल में हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं जो जितना भी है हिंदू, तुम सब जात पात में बटे रहो, अच्छा रहोगे। हम तो ये नहीं कर रहे हैं, हम तो हिंदू मुसलमान अपना हिंदू भाई को जगा रहा हूँ। जात के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री अभी तो राष्ट्रपति शासन लागू होने जा रहा है, वहाँ बात तो चल रहा है ना, तो सब हो जाएगा। आप समय रखिए, धीरज रखिए। ममता बनर्जी 30 साल के लिए गया वहाँ, नहीं आएगा दोबारा। कहेंगे बंगाल हिंसा को किस तरह से देख रहे हैं? बंगाल की हिंसा को किस तरह देखें? दोनों आंखों से देख रहे हैं, अब बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। जो हिंदू लोग कह रहे थे कि हम जाति में बटे हुए हैं, उनको पता चल रहा है कि जाति में बटने के बाद क्या होता है। और ख़ास बात हम मोदी जी से और ये अमित शाह जी से कहेंगे कि आप लोग कहाँ सो रहे हैं? अभी जब हिंदू कट रहा है तो आप लोग सो कहाँ रहे हैं? वहाँ जाकर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे हैं? सबसे बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है मोदी जी पर और अमित शाह जी पर। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम हिंदू के साथ हैं, हम हिंदू हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, राम मंदिर बनवा। तो हिंदू ही ना मर रहा है, राम मंदिर बना रहे हैं, अच्छी बात है। राम मंदिर आप बनाएं, अच्छी बात है। आप हिंदू के साथ है, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ हिंदू कट रहा है, हिंदू मर रहा है, वहाँ पर भी तो आप साथ दीजिएगा, तब ना हम समझेंगे कि आप हिंदू के साथ है। आपको हम किस लिए चुने थे? क्योंकि आप हिंदूवादी पार्टी थे, इसलिए हम आपको चुने थे। लेकिन आप हिंदू के साथ भी तो वहाँ नहीं दे रहे हैं। आपको तुरंत वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करवाना चाहिए। यही सरकार था जब कांग्रेस का था, 1 मिनट के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। वहीं अभी अमित शाह जी और मोदी जी क्या करें? अमित शाह जी के पास गृह विभाग है, अमित शाह जी क्यों नहीं इस पर एक्शन ले रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में सुने हैं कि वहाँ पर वो जवान को भेजे हैं, तो अच्छी बात है। और जल्द से जल्द जो है वो बंगाल में जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और ममता बनर्जी को बातचीत तो चल रहा है ना, बातचीत नहीं, जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा देना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि राजनीति ये लोग गेम खेल रहे हैं, इतना डिले कर रहे हैं हर चीज? राजनीति गेम तो खेला ही जा रहा है ना। ममता बनर्जी एक समुदाय को खुश करने में लगी हुई है ना। वहाँ पे ममता बनर्जी सिर्फ एक समुदाय को लेकर ही खुश करने पे लगी हुई है। उनका जितना भी वीडियो आता है वो सिर्फ यही कहती हुई नजर आती है कि आप अगर बीजेपी का समर्थन करिएगा तो हम माफ़ नहीं करेंगे। किसको चुनौती दे रही है वो? किसको चुनौती दे रही है ममता बनर्जी को? ममता बनर्जी को सिर्फ वहाँ मुस्लिमों का वोट ही मिलता है क्या? यही सवाल है कि अगर ममता बनर्जी जो है सिर्फ एक समुदाय को जो है वो खुश करने में पड़ी है, तो सिर्फ क्या वहाँ पे एक ही समुदाय उनको वोट करता है? वही तो हम इससे पहले बोल रहे थे कि क्या एक ही समुदाय के वोट जो है वो ममता बनर्जी को मिलता है, या हिंदू भी वहाँ वोट ममता बनर्जी को देता है? तो ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों के पक्ष में क्यों आती है? वक्फ बोर्ड का आप विरोध कर रहे थे, आप सरकार के साथ वक्फ बोर्ड का विरोध करते, आप एक समुदाय को टारगेट क्यों कर रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। आप वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे थे, अच्छी बात है, आप कीजिए, सरकार से आप सवाल कीजिए। सरकार जो वक्फ बोर्ड का नियम लगाया है वो आप सरकार से सवाल करने, वो आपका हक है। आप जो सवाल करना चाह रहे हैं वो सरकार से कीजिए। लेकिन एक समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं, एक समुदाय को घर को लूटा जा रहा है, एक समुदाय की महिलाओं को आप क्षति पहुँचा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? इस पर सवाल तो खड़ा होता है ममता बनर्जी। बंगाल में ऐसा हिंसा पहले भी हो चुका है, ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन अगर हिंदू की बात करें, आम जनता की बात करें, तो वो बार उनको वोट करके जिताता है। वही तो दिक्कत है, वहाँ पर डर लगता है ममता बनर्जी से। वही तो इस बार ममता बनर्जी को वहाँ की जनता जो है वो इस बार हटा देगी, इस बार परिवर्तन करेगी। अभी तो चाहते हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। ममता बनर्जी पूरा कोशिश में लगी हुई है कि वो बांग्लादेश 2 जो है वो बंगाल को बना दे, उसमें लगी हुई। तो हम तो कहते हैं कि 2 भाग में बंगाल को बांट दीजिए।
एक ममता बनर्जी के साथ रहेगा, एक आपके साथ रहेगा। हम तो कहते हैं बंगाले को 2 भाग में बांट दीजिए। जब इतना कुछ सहना पड़ रहा है हम वहाँ के हिंदू को, तब 2 भाग में बांट दीजिए। एक तरफ हिंदू रहेगा, एक तरफ मुस्लिम रहेगा। मतलब जिस क्षेत्र में हिंदुस्तान में मुसलमान है, अगर वो दंगा फसाद करता है तो उस क्षेत्र को बांट देना चाहिए मुसलमान को। आप हमको एक बात बताइए कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ क्यों नहीं एक भी मुसलमान जो है वो आंख दिखाता है। यूपी की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, असम की बात कर लीजिए। हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूरी सरकार है बिहार में भी इस तरह की दंगा नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आखिर क्यों बंगाल में इस तरह की दंगा देखने को मिलता है, आखिर क्यों कर्नाटक में इस तरह की दंगा देखने को मिलता है। तो जहाँ जहाँ विपक्षी पार्टियाँ जो है सरकार में है वहाँ कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा मिल जाता है एक समुदाय को, और एक समुदाय जो है वो हिंदू धर्म पर टारगेट करना शुरू कर देते हैं। हिंसा हो रहा है उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेदार वहाँ का मुख्यमंत्री है, कौन होगा? मुख्यमंत्री जिम्मेदार जो नेतृत्व करता है देश का हो या राज्य का हो, जिम्मेदारी उसका ही ना होता है। और जनता की जिम्मेदारी नहीं है, मुख्य प्रधानमंत्री का जिम्मेवारी नहीं होता, उस देश का जिम्मेदारी होता है। राज्य का जिम्मेदारी उनका नहीं। राज्य तो आपको चुन के भेजिए दिया, जनता राज्य में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला मुख्यमंत्री होता है। तो कहीं ना दुर्भाग्य है ममता बनर्जी को हिंसा भड़का रहा है, दलितों पर अत्याचार करवा रहा है। इनको तो इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, इसलिए सेफ रहना जरूरी है। पूरे भारत में कर रहा हूँ, एक रहो, सेफ रहोगे। हिंदू पलायन कर रहे हैं वहाँ पे, हिंदू पलायन कर रहा है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का दोष न है। अरे भैया, तुम्हारा प्रतिनिधि जनता चुन के भेजा है, मुख्यमंत्री ने क्यों बनाया है? जनता का सेवा करेंगे ना, बचाने के लिए ना, कि मारने के लिए, आग लगाने के लिए? ये तो ममता बनर्जी आग लगवा रही हैं, तो कौन करेगा? राज्य सरकार वही था, कौन करेगा? दूसरा कोई? तो बोल दिए कि अगर बंगाल में नहीं चाहिए ये वक्फ तो नहीं लागू होगा। अरे बैकबोर्ड क्या है जो समझ में नहीं आ रहा है। बैकबोर्ड मुस्लिमों के लिए फायदा है, अब बैकबोर्ड का जमीन माफिया लोग, डाउन लोग कब्जा करके घर बनाए हुए हैं, अपार्टमेंट बना के किराया रूम लगेले हैं। आप कह रहे हैं वक्फ मुस्लिमों के लिए फायदा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम जो है पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। वो रोटी सेकने वाला बड़कन मुसलमान कर रहा है, जिसका घर में 10-10 गो नौकर खट रहा है, उसको वो विरोध कर रहा है। और जो मजदूर टाइप का मुसलमान है वो कभी विरोध नहीं करता है, वो कर भी नहीं करेगा। उसको खाए के लिए ठेका नहीं है, विरोध करेगा। ये कर रहा है माफिया लोग कर रहा है, जो दमंग लोग, मुसलमान में दमंग लोग, शेख सैयद है ना, वो लोग कर रहा है, समझे? ये जो आंदोलन हो रहा है वक्फ का हो रहा है कि या फिर हिंसा का आंदोलन? ये हिंसा का आंदोलन हो रहा है, बैकवर्ड का आंदोलन नहीं हो रहा है, हिंसा का आंदोलन हो रहा है। हिंसा का आंदोलन क्या कह रहे हैं भैया? देखिए, ये एक बदनाम करना, एक हिंदू मुस्लिम राइट कराने का बीजेपी की चाल है। एक हिंदू हो के मुस्लिम का टोपी पहन के वहाँ दंगा कर रहा। यह देखिए, हम नहीं बनाए, ये सोशल मीडिया पे चल रहा। जो जाने जा रही है वो सब झूठ है, झूठे नहीं। मुर्शिदाबाद में जो कांड, अरे जब इलेक्शन होता है, जब बीजेपी चाल खेलता है, हिंदू मुस्लिम, एक दलित शादी करने के लिए जा रहा था, ये उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की बात है, अभी 1 दिन पहले की, वो गोर लागने गया, उसको भगा दिया गया, बोला कि हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे, हिंदू में नहीं रहेंगे। बंगाल में ही इस तरह का हिंसा क्यों होता है? बंगाल में सिर्फ सत्ता परिवर्तन करने के लिए बीजेपी की चाल है, ये देख लीजिए प्रूफ। लोगों का जान गया है, वो हमने भी देखा है। मुर्शिदाबाद में किस तरह से हत्याएं हो रहा है वो आप नहीं देखे हैं? वो सब झूठ है, वो जान बीजेपी ने लिया है। अरे बीजेपी ने एक हिंदू टोपी पहन के एक हिंदू को मर्डर कर रहा था, ये कौन सा देश का अथी है? आप हिंदू हो के मुस्लिम, हिंदू को अथी कर रहे हैं मर्डर, तो आप हिंदू राष्ट्र की क्यों मांग कर रहे हैं? हिंदू हो के हिंदू ही मर्डर कर रहे हैं और हिंदू ही पलायन भी कर रहे हैं। हाँ, हिंदू ही पलायन कर रहे हैं। अरे तो वो अपना शांतिपूर्वक वक्फ बोर्ड का मांग कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए, ये तो गलत नहीं है वीडियो। पूरे देश में अगर बात करी जाए तो हिंदू एक भी नहीं है जो वक्फ का समर्थन कर रहा है, बहुत कम हिंदू दिखेगा। लेकिन बंगाल में जो है हिंदू वक्फ का जो मुसलमान जो है वक्फ का विरोध भी कर रहा है और पलायन जो है हिंदुओं को करना पड़ रहा है। तो इसमें हिंदू करवा रहा है, ये हम नहीं, हम बीजेपी, हम ना मुस्लिम का सपोर्टर है, हम हिंदू का सपोर्टर है, लेकिन जो सच्चाई है वो बोलेंगे। हम भी हिंदू हैं, हिंदू करवा रहा, ये देखिए ना, गलत है। जिस तरह से हिंदू है तब तो ये जो देश है इस्लामिक कंट्री घोषित हो जाएगा आने वाले टाइम में। अरे कभी नहीं, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, इस्लाम कंट्री भी नहीं होगा।
ये एक लोकतंत्र की भारत एक बहुत बड़ा देश है। अब बहुत सारे भाषा बोला जाता है यहाँ, कभी हिंदू राष्ट्र, कभी सेकुलर देश है, कभी एथी नहीं होगा। कैसा सेकुलर देश है? अरे हर भाषा के बोली जाती है, हर स्टेट में जाइए अलग अलग भाषा। कोई देश में जाइए ऐसा कल्चर नहीं मिलेगा भारत में। और इतना हिंसा हो रहा है, आम लोगों का जान जा रहा है, ये कैसा सेकुलर? ये 2014 के बाद हिंदू खतरे में नहीं था। 2014 के बाद हिंदू खतरे में आया ना, तो 19 जब से आज़ादी हुआ है, जब 2014 तक हिंदू सेफ था और उसके बाद खतरा में आ गया। जब बीजेपी कहीं भी सरकार होती है, हिंदू मुस्लिम या दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो या कहीं का हो, वो बात सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवा के सत्ता में आना चाहता। बिहार के बाद जब अब इलेक्शन आ रहा है ना, बिहार की बात होगा, यहाँ के इंडस्ट्री गुजरात में जाएगा सिर्फ नंबर 1। जहाँ कुछ दिन बाद मत यहाँ का चेन्नई में होगा इलेक्शन, वहाँ बोले कि हम नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। इससे पहले नंबर 1 स्टेट दिल्ली को बना रहे थे, अब बिहार